चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। लेनी चाहिए और स्पेशली क्योंकि जी हमें जो प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि जी फोर्थ इनिंग्स में आके हम है ना बिल्कुल प्रेशर को हैंडल नहीं कर रहे और इंटरनेशनल क्रिकेट सारी जो है वो प्रेशर को हैंडल करने का गेम है कि आप किस तरह प्रेशर में खेलते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाए तो हमें तीनों टेस्ट मैच जीतने चाहिए थे कि तीनों टेस्ट मैच है ना हमारे हाथ में थे, हमारे हाथ से निकले हैं। तो ये जो सी अपॉर्चुनिटी है इंटरनेशनल लेवल पे, अगर मेरे ख्याल में हम 3-0 करके अगर साउथ अफ्रीका इंटर हो रहे होते तो हमारा मोरल भी बहुत अच्छा होना था, लड़कों की बॉडी लैंग्वेज भी बहुत अच्छी होनी थी, जो अनफॉर्चुनेटली हमने मिस किया। इंजमाम भाई, जो रिजवान हैं टीम में शामिल किए गए हैं बतौर ओपनर, वो अपने कैरियर में भी यहाँ डोमेस्टिक कैरियर में भी खेलते हैं, तो उसको आजमाना चाहिए। एक तो ये सजेस्ट करें, और दूसरा पाकिस्तान टीम जो है अबू धाबी में हमेशा आखिरी इनिंग में जाके बैठ जाती है, ये प्रेशर है, इसको टीम मैनेजमेंट ने हैंडल करना है या प्लेयर्स ने ही सिर्फ हैंडल करना है? देखिए ये प्रेशर वाली बात है कि ये दोनों का है, लेकिन प्लेयर्स जाहिर बात है कि अंदर है तो प्लेयर्स ने इसको लेना है। और कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जी हमारी टीम में जिस तरह आप भी अभी सवाल कर रहे हैं कोई ऐसी चेंज नहीं हुई कि जी हमने कोई इसको पैनिक किया हो या पिछले कुछ अरसे से। तो मेरे ख्याल में कि जो ये मेंटल ब्लॉकेज है प्लेयर्स की, ये प्लेयर्स को इसके लिए फाइट करना पड़ेगा, इसको दूर करना पड़ेगा। क्योंकि अब सिर्फ ये नहीं है कि जी हम टॉस जीतेंगे तो टेस्ट मैच जीतेंगे कि जी पहले बैटिंग करेंगे, तो ये अक्सर मौक़ों पे ये वाली चीज़ आएगी कि जी आपको स्कोर चेस करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में कि जी इस पे काबू पाना चाहिए, ये मिल बैठ के हमें ज़रूर इस पे काम करना चाहिए। और दूसरी चीज़ रिजवान को जाहिर बात है कि जी इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि जी देखिए रिजवान ने पहले भी विकेट कीपिंग के अलावा भी वो एज ए बैट्समैन भी खेलता रहा है। और अभी जो पाकिस्तान ए की जो मैंने परफॉर्मेंस देखी है, जो हमारे लड़कों ने दी है कि आबिद अली ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, शान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और रिजवान ने, लेकिन रिजवान का जो स्ट्राइक रेट है वो सारों से बेहतर है क्योंकि जी उसने बहुत अच्छे तरीके से स्कोर किए। क्योंकि जो मुझे लगता है कि हमारी दूसरी कमज़ोरी है क्योंकि जी हमारा स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं है। तो अगर इसका रिकॉर्ड उठा के सारा देखा जाए तो इसका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, इसलिए हमने कंसीडर किया है। और दूसरी चीज़ ये है कि जी सेकंड विकेट कीपर की बड़ी सीरीज़ है, और अगर ये चीज़ देखी जाएगी कि हम ये एशिया कप, फिर ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ सीरीज़, फिर न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़, और फिर ये डायरेक्ट हम खेल रहे हैं जा रहे हैं साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका के बाद भी कोई गैप नहीं है हमारे पास है ना, PSL आगे खेल लेंगे, PSL के फ़ौरन बाद ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। तो इतना सख्त शेड्यूल है कि जी मैं इस चीज़ से परेशान हूँ कहीं मेरे लड़के इंजर्ड ना हो जाए। तो हम रोटेशन पॉलिसी भी, और सरफराज पे सारे लोग कह रहे हैं सरफराज तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है क्योंकि जी कैप्टनसी का एक अपनी जगह पे है, लेकिन तीनों फॉर्मेट में प्रैक्टिस सेशन में, तो उसको देखते हुए भी हमने ना ये रिजवान का एडिशन किया है। मामूला कब बड़ी तनकीद हो रही है, बात लोग कर रहे हैं क्या? अगर स्कोर नहीं करेगा तो तनकीद होगी। अगर जो भी लड़का, इमाम को मेरे साथ रिलेट कर दिए जाते तो इसलिए, लेकिन जो भी अगर लड़का स्कोर नहीं करेगा और परफॉर्मेंस नहीं देगा तो उस पर लोग कहेंगे कि जी ये इस तरह की चीज़ है। लेकिन एक चीज़ याली है कि उसने अब पिछले एक साल में ये कि वो टैलेंटेड प्लेयर है और वो पाकिस्तान के लिए लंबा सर्व कर सकता है। अगर ऐसे प्लेयर को अगर 3-4 इनिंग्सें ख़राब हो जाए तो मेरे ख्याल में उस पर ऐसा शोर नहीं मचाना चाहिए। साउथ अफ्रीका में अब्बाद, शदाब, फ़खर तीनों जो है वो 100% फिट है, मेडिकल रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? देखिए ये भी सवाल सारा काफ़ी हुआ क्योंकि जी शदाब और फ़खर का, अब्बास की तो रिपोर्ट सारों के सामने दुबई से आ गई कि जी डॉक्टर ने कहा कि इंजर्ड नहीं है, थोड़ी सी उसको प्रॉब्लम ज़रूर है, लेकिन 4 वीक में इज़ ऑल राइट क्योंकि जी कोई उसका इशू नहीं है। पहले टेस्ट मैच से वो दस्तयाब हो जाएगा, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि हो सकता है कि वो पहले प्रैक्टिस मैच के लिए भी दस्तयाब हो जाए। दूसरी चीज़ शदाब का और फ़खर का, जिस तरह मैंने अभी आपसे पहले कहा था कि मुझे इंजरीज़ का ख़तरा है, जहाँ भी मुझे लगता है कि जी प्लेयर इस साइड पे जा रहा है उसको कहीं स्ट्रेन पड़ा है कि जी जिस तरह शदाब के ग्रोइन में थोड़ा सा मसला आ रहा था कि डॉक्टर्स मेरे से कह रहे थे कि फिजियो कह रहा था कि ये इंजरी की तरफ जा सकता है, हमने उसको वापसी बुला लिया। सेम सूरत हाल फ़खर की भी यही थी कि डॉक्टर कहते थे कि उसके घुटने में प्रॉब्लम हो सकती है कि जी आए, तो हमने उसको रेस्ट दे लिया टेस्ट सीरीज से दोनों को। वो इंजर्ड नहीं थे, पिछले 1 हफ्ते से वो एकेडमी में प्रैक्टिस कर रहे थे सारी चीज़ों की,
तो उनको इंजरी नहीं थी, लेकिन हाँ हो सकती थी, लेकिन उससे पहले हमने कोशिश की है कि जी उनको रेस्ट दे के ना, और ये हो भी सकता है कि मैं दूसरे प्लेयर्स को भी आगे वाली सीरीज में कि जिसको मुझे लगे कि जी ये अब है ना इस तरफ जा सकता है, डॉक्टर से बात करके तो हम उसको भी रेस्ट दे सकते हैं। थैंक यू। आप देख क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक लाहौर में निजी स्कूल की तकरीब में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड से जीतकर जनूबी अफ्रीका जाते तो एतमाद में इजाफा होता।